हर हर महादेव मित्रों, आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ मेरे शिव चर्चा चैनल में रिकॉर्डिंग के लिए। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, शिव चर्चा डाल रही हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये वास्तविक घटना है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। आज हमारे यहाँ एक कर्मचारी है, तो मैंने उसको बोला कि आप पूजा पाठ करते हैं? तो बोली हाँ करते थे, अब क्या करेंगे, अब नहीं करते, अब मेरा पति नहीं है तो मैं क्या पूजा पाठ करूँ। तो मुझे तो सुन करके बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं चौंक गई कि पति को ही भगवान मान बैठे हो। पति नहीं है तो परमात्मा को भूल जाओगे, परमात्मा को पूजा नहीं करोगे। तो मैंने उन्हें समझाया और आप सब तक भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है, परम ईश्वर है, जो महादेव हैं, देवों को देव महादेव, जो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जो अजन्मे हैं, वही एक परम ब्रह्म है, वही एक ईश्वर है। उन्हीं को एक ओंकार कहा जाता है। वो आदि गुरु इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि अजन्मे हैं। ब्रह्मा विष्णु ने तो जन्म लिया है, माता ने भी जन्म लिया है। ये बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। लेकिन महादेव कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि जब सृष्टि थी तब भी महादेव हैं, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी महादेव रहेंगे, और सृष्टि जो चल रही है तब भी महादेव हैं, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी महादेव रहेंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं मिटा सकता। इनके बारे में, इनके गोत्र के बारे में, इनका खानदान, कुल, परिवार किसी को नहीं पता कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं। क्योंकि एक निर्विकार है, एक ही अजन्मे हैं। ये जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, सभी वेदों, ग्रंथ, पुराणों सबके ज्ञाता हैं। हम वेद पुराणों को तो झूठा नहीं साबित कर सकते ना, उसे हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए, जो पुरातन काल में दी गई हैं। पुरातन काल की बातों को मैं कह रही हूँ, उसमें सब वर्णन है। ग्रंथों को आप उठाइए, सबकी रचना महादेव ने किया, बोलना चालना महादेव ने सिखाया। महादेव से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं है। वही एक है, सत्यम शिवम सुंदर। वही एक सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। हम नहीं समझ पाते, हम भी अज्ञानी थे, पहले हमें भी नहीं पता थी। लेकिन शिव चर्चा में जब से हम भी चलने लगे तो हमें इसका आभास हुआ। अंदर ही अंदर मौन में महादेव ज्ञान देते हैं। इसलिए प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। हम एक को पकड़ेंगे, हमारा महादेव परम ब्रह्म, परम ईश्वर है। महादेव के शरण में आकर के, उनके सानिध्य में आकर के हमें परम शांति का आभास होता है, हमें परम शांति का अनुभव मिलता है। इसलिए हमें ईश्वर से नित्य प्रार्थना यही करनी चाहिए, बिगाड़ो न हमको खिलौना समझकर, कि हम तो तुम्हारे बनाए हुए हैं, करो अपनी भक्ति में हमको भी शामिल, हम भी तो सर को झुकाए हुए हैं। तो हमारा महादेव ही सर्वस्व है। मुझे तो अब ये ज्ञान हो गया, बस मैं तो दिन रात महादेव से ही प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव मेरा हाथ कभी छोड़ना नहीं, हे गुरु मेरा हाथ पकड़ के रखना, मैं पकड़ूंगी तो शायद छूट जाऊँ। और दुनिया में लोग आजकल सत्संग में, शिव चर्चा में, कहीं पर भी चले जाइए, जहाँ भागवत कथा होती है, भागवत पुराण होता है, कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष की बात ले लीजिए, अगर कोई अच्छी चर्चा कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं। वाह भाई आपने तो बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छी आपने चर्चा करी, बहुत ही अच्छा आपने भजन गाया, या बहुत अच्छा सत्संग आपने किया, बहुत ही सुंदर वाणी में गाया। लेकिन हमें वास्तव में तो हमें प्रशंसा करनी ही नहीं चाहिए। प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति में क्या हो जाएगा, अहंकार आता है।
और जब व्यक्ति में अहंकार आ जाएगा तो एक दिन उसके अंदर जो वो सद्गुण है वो निकल के बाहर चला जाएगा। अरे हमें प्रशंसा करनी है तो उनकी कीजिए ना, महादेव की कीजिए। जो ये हमें करा रहा है भक्ति भजन नाम जप, ये जो महिमा करा रहा है नाम जप की महिमा, ये महादेव करा रहा है। परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमें उसकी बखान करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों की प्रशंसा करते हैं, लोगों को खुशामदी करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए करते हैं कि वो खुश हो जाए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम शिव चर्चा में चल रहे हैं, सत्संग में चल रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे शिव जैसे बनना है, शिव के सद्गुणों को अपनाना है, तब हम धीरे धीरे शिव जैसे बन जाएंगे। गणित की संख्या एक है, महादेव परम ब्रह्म परम ईश्वर एक है। वो ईश्वर अंदर बाहर से एक है, लेकिन हम क्या हैं, दोगले हैं। हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए अब मैंने तो मन में ठान लिया है महादेव के लिए बस यही कहती हूँ, हे महादेव, मन को दीपक बना के बाती जला दी है शिव नाम की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। वो कालों के काल, महाकालों के काल हैं, देवों के देव, देवादि देव महादेव हैं। उनकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। वो सर्वस्व हैं, आदि हैं, अंत हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम उनकी प्रशंसा करें, उनकी भक्ति करें, नहीं करें, उन्हें हम भोग लगाएं या ना लगाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो भक्त का, शिष्य का भाव देख करके वो हमें देते हैं। हम जगत की चीज़ें उनसे मांगते हैं तो वो हमें प्रदान करते हैं। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसलिए वो हमें दिखाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें वो जैसे थे वैसे हैं, सुख में भी वैसे हैं, दुख में भी ऐसे हैं। उन्हें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कपड़ा वस्त्र वायु। ये तो जगत के लिए उन्होंने बनाया है, ये खेल रचाया है जो सृष्टि महादेव ने रचाई है, हमारे देव आदिदेव महादेव ने रचाई है। हम उसमें कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। बस हमें हमारी पात्रता को चुनना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं, हमें किस ओर जाना है, हमें क्या चलना है। आओ चलें शिव की ओर, हमें शिव की ओर चलना है और लोगों को भी चलाना है कि शिव का जो दूसरा सूत्र है, मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बनाइए। मेरा अच्छा हो रहा, आपका भी अच्छा हो सकता है। हमें नित्य नियम महादेव का चलते फिरते भजन करना चाहिए, शौचालय से लेकर के शिवालय तक। हमारे देवों के देव महादेव तो बड़े दयालु हैं, बहुत करुणामय। इसलिए अपने दिल में, अपने मन में स्वयं को सुधारो। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम दूसरों को तो सुधारने चलते हैं, स्वयं नहीं सुधरते। जब तक हम स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। जगत का कल्याण तभी होगा जब हम स्वयं सुधरेंगे, स्वयं नम्र होंगे, अपने अंदर नम्रता लाएंगे। हमारे अंदर तो नम्रता है ही नहीं है। इसलिए पहले स्वयं को बदलिए, फिर दूसरों को बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी गलतियां देखिए पहले। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण देखिए, अपनी गलतियां देखा करिए। इसलिए कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभा। जब निंदक रहता है, हमारी निंदा करने में लगा होता है, चुगली करने में लगा रहता है, तो हमें डर रहता है कहीं ना कहीं ये हमारी जाके लोगों के बीच में निंदा करेगा। तो हम क्या करते हैं, गलत काम करने से बच जाते हैं। अगर निंदा करना है तो सामने कीजिए, प्रशंसा करनी है तो पीठ पीछे कीजिए। जब से मैं शिव चर्चा में चल रही हूँ, मुझे ये चीज़ का ज्ञान हो गया है कि जो महादेव अंदर अंदर ज्ञान देते हैं, धीरे धीरे हम सुधरने लगते हैं।
स्वयं को सुधारिए। हम बचपन में प्रेयर करते थे ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो हमें खुद को जय करना है, पहले स्वयं को सुधार करना है, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना है। और अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, साधकों से। बहुत दिन बाद वीडियो आई है। हमारे जो गुरु भाई बहन थे कह रहे थे आपने दीदी बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली, तो मैंने डाली है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली शिव की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, प्रणाम।